नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। विस्फोट फिर से देखने को मिला है 24 घंटे में। अभी तक जो मामले 400-500 के बीच रहते थे, आपको हैरानी होगी जानकर 791 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 303, हरिद्वार में 185, नैनीताल में 107, टिहरी में 75, उधम सिंह नगर में 41, पिथौरागढ़ में 45 नए मामले सामने आए हैं। जबकि बीते 24 घंटे में 7 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। देहरादून में दून स्कूल के क्वारंटाइन किए गए 7 स्टूडेंट्स और 5 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसे आगे फैलने से रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। पिथौरागढ़ में डीडीहाट तहसील के ओझा गांव में एक साथ 24 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि होली के दौरान गांव में दिल्ली और अन्य जगहों से प्रवासी लौटे थे, जिनसे कई लोगों को संक्रमण फैला। स्वास्थ्य विभाग ने गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। फिलहाल गांव में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी ग्रामीणों के सैंपल ले लिए हैं। तहसील में ओगला के पास ओझा गांव है, उसमें बाहर से लोग आए थे होली मनाने। उसके बाद प्रधान द्वारा बताया गया हमें कि काफ़ी लोगों को बुखार आ रहा है, तो उनकी सैंपलिंग कराई गई, जिसमें आज 24 लोग एकदम से पॉजिटिव आ गए हैं। अभी और लोगों के आने की उम्मीद है। गांव को पूरा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से कहा है कि सरकार कोशिश कर रही है प्रदेश में लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो, और अपने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोला कि पार्टी फैसला लेगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि प्रदेश में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सीएम के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने। मुख्यमंत्री, स्वागत है आपका न्यूज 18 पे। मेरा पहला सवाल यही है कि जो कोविड की स्थिति है देश में और उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से आप पूरी इस सिचुएशन को असेसमेंट कर रहे हैं? देखिए, जब मैंने कार्यभार संभाला तब स्थिति थोड़ा काफ़ी हद तक ठीक थी जी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती गई और अन्य स्टेटों में महाराष्ट्र है, केरला है, आपका चंडीगढ़ है, पंजाब, ये सारा एनसीआर, तो इनमें स्थिति बहुत भयानक अभी भी मध्य प्रदेश में कुछ जगह, तो वहाँ से कुछ लोग आए तो उत्तराखंड में भी स्थिति बनी कि पॉजिटिव काफ़ी संख्या में, आज भी 534 के लगभग इस तरह के पॉजिटिव। लेकिन साथ साथ आपका मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी ठीक भी लोग हो रहे हैं और अच्छा परसेंटेज इस प्रकार का जो ठीक होने का है सामने आ रहा है, लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अब फिर पुनः ये इस तरह का रुख लेगा, लेकिन जिस तरह बढ़ता जा रहा है वो चिंता तो है ही, चिंता का विषय है। और इसके लिए हमने ये किया है कि बाहर से जो 12 स्टेट हमने तय किए हैं, महाराष्ट्र है, केरला है, गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़, एनसीआर, ऐसे उन लोगों पे हमने शक्ति की है और रोक लगाई है कि बॉर्डर पे ही उनको नेगेटिव रिपोर्ट उनकी देखी जाए तभी प्रवेश करने दिया जाए। ये हमने किया है और इस प्रकार का तो सभी से हमने कहा कि सजग रहें और इससे बचें। सीएम साहब, यही लोगों का शक है कि कहीं दोबारा तो नहीं लॉकडाउन लगेगा, आम चौराहों में, दुकानों में, यही चर्चा है। देखिए, मेरा प्रयास है कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हम लोग, मैंने कहा कि जगह जगह हम पूरी तरह सजग हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस प्रकार हमने तैयार किए भी हैं और आईसीयू इस तरह पूरे क्वारंटीन सेंटर ये सब जगह सभी जिलों में, और वो फिर पुनः स्थापित किए। लेकिन स्थिति नहीं आएगी लॉकडाउन की और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। और एक सवाल मेरा यह है कि जो जंगलों में आग उत्तराखंड में लगातार लग रही है, इस बार तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है और 1400 हेक्टेयर के आसपास जंगल पहले ही जल चुके हैं। आपने मॉनिटरिंग करी भी है, निर्देश दिए भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी लगे हैं इस वक्त आग बुझाने में, कहीं आपको लगता है कि वन महकमा चूक गया पहले? देखिए, इसकी दिशा से भी मैंने बैठक ली थी पहले ही, हर विभाग की मैं लेता रहा, भले मैं कोविड के तहत क्वारंटीन में था, लेकिन एक दिन में काफ़ी विभागों की 4-4 में लेता रहा और सीधा मैंने आदेशित कि मैंने इसके लिए पहले कहा कि सजग रहें।
और वन विभाग आदेश भी किया था कि वो एक न्याय पंचायत तक पहुँचें और ग्रामीण लोगों का सहयोग लें और जो वन पंचायतें हैं उनका सहयोग लेते हुए और उनमें किट ऐसा जो होता है कि आग बुझाने के लिए इस तरह का अंदर में तो आपदा की दृष्टि से भी तो टॉर्च हो और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती हैं हथियार, तो ऐसा वो रहे। तो इस ओर मैंने सजग भी किया था और उसके लिए ये भी कहा था कि आप आपदा क्षेत्र के हिसाब से और इस दिशा से भी आप अपना सेंटर बनाएं और ये करना चाहिए। और उसके लिए मैंने बोला भी और मैंने साथ ही ये कहा कि भाई वन विभाग के जो भी कर्मचारी हैं इस समय पूरी तरह से ड्यूटी पे तैनात रहें, कोई छुट्टी नहीं सर, क्योंकि ये सीजन टूरिज्म का भी है, अभी टूरिज्म शुरू हो रहा है, पूरे बादल बादल लगने लगे हैं, देश में एक मैसेज सही नहीं गया है जो आग जल्दी लगने लगी है, चार धाम का भी सीजन आ रहा है, ये पूरी सिचुएशन आप कैसे देखते हैं? देखिए स्वाभाविक है, मैंने एक तरफ कुंभ है, एक तरफ चार धाम यात्रा हमारे आज से जैसे कुंभ समाप्त होगा तुरंत चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से पूरी हमने तैयारी की है। कुंभ को लेकर भी जिस तरह पहले से एक भय था, डर था लोगों में, तो वो भय डर हमने दूर किया है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि सल्ट का उपचुनाव है, अब जाहिर तौर पे अब आप कैंपेन में जाएंगे, वहाँ आपको खुद भी चुनाव लड़ना है, लोगों की बड़ी नज़र है कि सीएम साहब कहाँ से लड़ेंगे? देखिए ये तो अभी आगे है और लेकिन पहले हमारे सामने सल्ट का चुनाव है और सल्ट चुनाव को हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे सारे लोग डट गए, बूथ तक हमारा वहाँ काम है। और यही नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि जनता पूरी तरह हमारे साथ है, वो जानते हैं कि विकास हमको करना है, हम छलावा नहीं करने वाले। छलावा करने वाले वो कांग्रेस सरकार है जिसने जनता के साथ धोखा किया, झूठे आश्वासन देने वाली। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए हम जनता को हम पे विश्वास है। आखिरी सवाल मेरा ये है सीएम साहब, क्या प्रदेश में प्रीपोन चुनाव, पहले चुनाव होने की कोई संभावना है? अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है और हम पूरी तरह से पूरा कार्यकाल करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता का हम पे विश्वास है, इसलिए जनता हमारे लिए प्राथमिकता है और पूरी तरह 5 साल का हम पूरा करके और जनता को वो रिजल्ट और परिणाम देंगे जो जनता चाहती है। तो ये थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जिनका कहना है कि सरकार अपना पूरा टर्म करेगी और चुनाव नियत समय पर ही होंगे। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप सुन रहे थे। प्रदेश में जंगलों ने, अगर हम बात करें, जंगलों में आग ने तांडव मचाया हुआ है। एक राहत की खबर अब इस बीच आती है कि प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी देर रात बारिश हुई है, जिससे जंगलों में लगी आग के बुझने की संभावना है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। वहीं बारिश होने के बाद वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। बता दें कि प्रदेश में कई जंगल आग की चपेट में है, लाखों की संपत्ति को नुकसान हुआ है वन संपदा को। और बारिश होने के बाद हेली ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है और इस आग के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत जबरदस्त ट्रोल हो गए, क्योंकि हरक सिंह रावत बाकायदा लाइट्स और कैमरा लेकर आग बुझाने पहुंचे थे और उनकी ये नौटंकी जो है, उन पर आरोप लगे कि वो नौटंकी कर रहे थे। कैमरा लेकर भला कौन जाता है आग बुझाने, और आग बुझाने का सिर्फ दिखावा करते हैं। और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत को लेकर कई तरह के मीम्स और ट्रोलिंग्स नजर आती हैं, आलोचना होती है और ये वीडियो खूब वायरल हुआ। हम आग बुझा रहे हैं तो हम पब्लिसिटी के लिए कोई फोटो डाल रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने के लिए कि पिथौरागढ़ के हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी, पिथौरागढ़ के हमारे वन पंचायत के सरपंच को भी ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हमारा वन मंत्री मौके पे जाके आग बुझा सकता है तो हम क्यों नहीं बुझा सकते। तो कई बार हम एक व्यक्ति मैं कितने जंगलों में आग बुझा लूँगा, अगर मैंने माना मैं वीडियो नहीं डालूँ या मैं फोटो ना डालूँ तो एक वन मंत्री कितनी जगह आग बुझा लेगा। हमें खुद आग बुझाने के बजाय या जितनी हम आग बुझा रहे हैं उसके बजाय हमें लोगों को प्रेरित करना है। तो खूब सुंदर इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हुए ये आग बुझा रहे थे, काफी ट्रोल हुए हैं। खैर, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने आग को गंभीर मानते हुए चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को तलब किया है। आज कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आग पर काबू करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं और आपने अभी तक किया क्या है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि इस वक्त कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, उसमें सांस लेने की दिक्कत हो रही है। जंगलों से निकलने वाले धुएं से तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? ने कल मेंशन किए जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड को कल कोर्ट में वर्चुअल मोड से उपस्थित होने के लिए कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे में जो स्मॉग जनरेट हो रहा है, जो धुआं वनाग्नि से उत्पन्न हो रहा है, इससे और भी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो इसको लेकर वर्ष भर क्या उपाय वन विभाग द्वारा अपनाए जाते हैं, इसके बारे में भी कोर्ट को कल अवगत कराना है। उधर अल्मोड़ा जिले के सल्ट के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। रामनगर से भिकियासैंण के बीच कई जंगलों में लगी आग लगी हुई है और जिससे वन संपदा को नुकसान हो रहा है। ये आग वन्य जीवों के लिए भी घातक साबित हो रही है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिशें हुई हैं। बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने केंद्र की मदद को लेकर कहा है कि केंद्र लगातार राज्य सरकार की मदद कर रहा है। चमोली के चोपता रेंज में आग बुझाने के दौरान 4 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि आग में झुलसने से घायल एक महिला की हालत खतरे से बाहर है। 3 लोगों का इलाज नारायणबगड़ में चल रहा है। आग लपेट में आने से पांच आदमी आए, 3-4 लेट एक आदमी मान सिंह जी हुई थी और बाकी 4 ये महिलाएं थी। ये आग आंधी के अंदर वो हवा लौटी तो आंधी के अंदर वो आग बहुत खतरनाक आग हुई। ये आसपास जो आग लगी थी उसे बुझाते समय जल गई हैं। लगभग 15-20% बर्न है फेस और हाथों पर। इस समय उनकी हालत स्थिर है इलाज के पश्चात। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई और पौड़ी और उससे सटे कीर्तिनगर तहसील में भी चॉपर से जंगलों की आग बुझाने की कोशिश हुई। श्रीनगर बांध की नहर से हेलीकॉप्टर ने पानी लेकर प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव किया। वहीं नैनीताल के फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल के लिए दूसरे दिन भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। पहाड़ में फैला धुआं आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर्स के रास्ते में रुकावट बना रहा। हालांकि सुबह मौसम थोड़ा साफ हुआ जरूर, लेकिन 10 बजे के बाद चॉपर को जंगलों में आग बुझाने के लिए भीमताल आना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से चॉपर यहाँ नहीं हेली को यहाँ आना था, लेकिन अभी तक हेली नहीं। तो जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए लोगों में भी जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है। पौड़ी जिले में पुलिस सामने आती है। सतपुली पुलिस ने सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक कर जंगल में आग रोकने पर चर्चा की। साथ ही आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों की भी पहचान की जा रही है। तो प्रदेश में जंगल जल रहे हैं। आग से करोड़ों की वन संपदा राख हो गई है। साथ ही धुंध भी छाई हुई है। इस आग से ब्लैक कार्बन निकल रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण है। वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में ब्लैक कार्बन की मात्रा 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। साथ ही जले हुए अवशेष से पानी के स्रोतों को भी नुकसान हो रहा है और बारिश होने पर भी जमीन में नमी की कमी रहेगी। देहरादून में पुराने बस स्टैंड के पास बरगद के पेड़ और झाड़ियों में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के जंगलों में शरारती तत्वों द्वारा लगाई जा रही आग पर सरकार की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। वन विभाग ने पौड़ी के नागदेव रेंज अंतर्गत खिरसू में जंगल में आग लगाने वाले 2 युवकों को पकड़ा है। युवकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने ही आग लगाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब की जा रही है। जो शरारती तत्व है जो आग लगाते हैं, उनको भी पकड़ दकड़ करने के लिए हमारी एनफोर्समेंट टीम एक्टिवेट हो गई है। आज ही पौड़ी में मुझे सूचना मिली है कि पौड़ी में रेंज अफसर ने 2 लोगों को पकड़ा है। उनकी जांच और पूछताछ चल रही है। उनकी अगर संलिप्तता मिल रही है तो हम एफआईआर लॉन्च करके उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करेंगे। राज्य में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड के साथ आपदा की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि वन विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाया हुआ है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में भी सभी कर्मचारियों को एक्टिव रखा गया है। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति आग लगाने वाले की खबर देता है तो सूचना को गुप्त रखा जाएगा और घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी से, वन विभाग से और सबसे कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। ये जरूर है कि जो अंदर में वनों की वो होती है फायर,
उस पर तो ज़्यादातर एक्शन जो फॉरेस्ट विभाग ही करता है, किंतु जो पॉपुलेशन के नज़दीक के एरिया है, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट फायर है तो उससे जान की और पशुधन की हानि हो सकती है। उसके लिए हमने स्पेशली इनको बोला है, फायर ब्रिगेड को और हमारी जितनी भी आपदा की टीमें हैं, कि वो सब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें। और बाकी जो भी पुलिस के कंट्रोल रूम में भी जो सूचनाएं आती हैं, हम लोग उस पर तत्काल एक्टिव हैं।